नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नावेद माजिद और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है अलीगढ़ न्यूज़ बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि कहां कलयुगी बेटे ने अपने बाप को जमीन के लिए उतारा मौत के घाट, कहां 140 किलोग्राम गांजे के साथ 2 तस्कर किए गिरफ्तार। साथ ही जानेंगे कि किसकी कुर्सी पर बैठकर विधायक ने सुनी जन समस्याएं और किसने मौलाना तौकीर रजा के बयान पर जताया विरोध। इन सभी खबरों पर चर्चा करेंगे विस्तार से। अलीगढ़ जनपद के अतरौली थाना क्षेत्र के कलयुगी बेटे ने की 70 वर्षीय बाप की हत्या। जानकारी के अनुसार बता दें कि ग्राम जखेरा, तहसील अतरौली, जिला अलीगढ़ में चंद्रशेखर उर्फ पिंटू उम्र लगभग 33 वर्षीय ने शराब के नशे में अपने पिता रामनिवास उम्र लगभग 70 वर्षीय की घरेलू जमीन विवाद को लेकर मारपीट कर हत्या कर दी। ये सूचना जब परिवार में लगी तो परिवार के लोग उस पर हावी हो गए, जिससे चंद्रशेखर घर से फरार हो गया। इसकी सूचना रामनिवास के पुत्र ने पुलिस को दी और मौके पर भारी पुलिस बल मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया और चंद्रशेखर उर्फ पिंटू की तलाश में जुट गई है। रामनिवास काफी बुजुर्ग व्यक्ति थे। शादी विवाह में जाकर ये अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। पिता की हत्या देख परिवार में कोहराम मच गया है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मृतक के 3 बेटों में चंद्रशेखर दूसरे नंबर का बेटा था। मृतक के बड़े बेटे भजमन नारायण ने कोतवाली में अपने भाई चंद्रशेखर के खिलाफ तहरीर दी है। भैया आपका? मेरा नाम भजमन नारायण है। कहाँ के रहने वाले? जखेरा के। क्या घटना हुई? जैसे मेरा भाई था, वो दारू पी रहा था गांव में। क्या नाम था? दुकान पे उसका नाम चंद्रशेखर है, पिंटा उर्फ पिंटा कहते हैं उसको गांव में, वैसा नाम उसका आधार कार्ड में चंद्रशेखर है। गांव में मोहना की दुकान पर शराब पी रहा था। 1-2 घंटे हो गए दारू पीते पीते, और मैं खेत में चला गया था। मेरा बापू क्या कहते हैं, मेरे पिताजी शाम को बाहर बैठ जाते हैं। क्या नाम था पिताजी का? रामनिवास। मेरे पिताजी रामनिवास को लात घूसी मारे थे, मुक्का मार के उनकी हत्या करके जमीन के विवाद पे वो फरार हो गया। हत्या किस बात पे की गई थी? जमीन की विवाद पे, जो जमीन के नाम की, इसकी घरवाली के नाम जमीन कर देगी, दारू वारू पीता, कुछ बच रहेगी, इसकी खा पी लेगी, अपने बच्चों की शादी कर लेगी, इसीलिए इसकी कमा खा लेगी। ये तो दारू वालों को कोई भरोसा नहीं। गाड़ी वाला था, गाड़ी चलाता, गाड़ी का दारू वालों को कोई भरोसा नहीं होता है, इसलिए। कितने दिनों से विवाद चल रहा था? ये कम से कम ये 2-4 दिन से विवाद चल रहा था। ये अपनी घरवाली को भी रोज मारता था। ये दिन पेड़ा करके काट के डारूंगा। मेरी बीवी मेहनत सो रही जो इतना शराब पी के गो, मेरी मोटर लग रहा हुआ है। मैं पल्ले चली गई बिजडानी घर, वहाँ सोए गई रात को। आज क्या हुआ? तो कुछ बात नहीं, सवेरे से फिर जो सवेरे ही चलो 5 बजे ही उठ कर, यहाँ 5 बजे कोई गो है, फिर नहीं आओ घर कतई। हम घर ही रहे, मौसी हमारी जो आएगी 11 बजे, और सब जने हम घर आए। रोटी फोटी हमने बनाई, पापा ने खाई, हमने खाई, मौसी ने खाई, सबने खाई। हमने खा पी के ऐसे अपने काम करते रहे, झाड़ू पोछा। हम घर ही रहे मतलब पूरे दिन। हाँ, शाम को बता रही हूँ कुछ ना बात भैया। तो फिर शाम में न गई, मेरी मौसी आ गई, सब्जी रोटी बना लूँ शाम को। मैंने की और 2 बजे तक आए के नहीं है, मोहना की दुकान में पी रहे। 2 बजे तक पी रहे मोहना की दुकान में। मैं देख तो आई 2-3 बार में पी रहे हैं। तो जी मैंने ऐसा सुना कि रात को फिर लड़ाई में पापा बैठे कि तो बाहर बैठे घर ना आए कोई। तो हमें न गए, मैंने पी रहा कहाँ से ला ना जा कर मैं कोई ना बाल खा ला पापा ला हम बांटी भर ला जाएगा। हम बांटी भर में गए, बांटी भर के आए तो जाने सब कछु घर में कर दो। पता ना पापा को आके कितने आएगा, कितने जू आएगा, कितने मारेगा। अब मैं लगता पे मैं आएगा जो दरवाजे को बांटी धरी, जो बीच वाले घुस के आई हूँ। अभी जहाँ पर रखो तो जो लगा के नहीं है के बाद लगाए के वहाँ से जो तो सबरी लग रही के बाद सबरी लग रही, जो तो वो के बाद लगा के खोले के लगा रही है, और वो भाते के बाद लगाए के और वो पलंग को मंदिर तो नहीं पीछे को हट के वहाँ पे पहुँच को क्या करो, देख तो मासा घर जाके क्या हो गया। मैंने की बीवी जो या तो सिलेंडर में आग लगाएगा या फिर कछू जो घर में तो लगा लेगा। अब मैंने की लल्ली के बार खोल जाएगा, बाने के बार खोले आएगा। मैं लल्ली बीच वाली की बार खोली, मैं दरवाजे पर ठाड़ी, मैं तो इधर की बार खोली तो मैं घुसे आऊंगी। अब वो बोली मम्मी बाबा को का है गो, मैंने देखो मैं भजी चली गई बल्ले घर को, मैं नहीं झूठा करेगा। और अब एक ही बात है, 6 बजे गए होंगे, मोना बहन ना देखी गाड़ी। आप भी नहीं थी यहाँ पे? मैं आई हुई यहीं बड़ी बड़ी बहू की आई जो इतनी बात भाई बीवी का छुआ राई घर राई को मैटर ना हो कछु बात नहीं। और रात को ही तो मैटर बाबा सवेरे जो आपको तो है उसका कछु बात नहीं है। बात जब छोटे देवा से सेट है तो छोटे देवा से लगी है। फिर मेरी देवरानी पे सवेरे से फोन कर रहा हूँ, उसके पापा की तबीयत खराब है, सबको फोन कर रहा हूँ वहाँ पे कि तेरे आदमी से लग रही है, तेरे आदमी से मैंने देख लिया है, तेरे आदमी से ऐसा कर लिया है, मैंने सब कुछ सुन लिया है।
मैं अकेली ना आई, मेरी चिटौती ने बोला 16 साल की है, 16-17 साल की है, और एक जनी और है, और देखो मेरी लड़की है 8-9 साल की है। मैंने सब बैठे 9:30 बजे की बात है, मैंने ऐसी कछु बात ना है। फिर इतने पे फिर रोटी दी, मेरे पास चावल चाहिए फंस गए, फिर मैंने पानी दो, 2 चम्मच चावल खाए और पानी पी लो। सुबह को सारी तो देखूंगा मैं रात को, मैं सोऊंगी ना, जा कमरा में मौका देगा, मैं जाके छत पर सो जाऊंगी। पहले बोली हाँ सही कह रही मम्मी, छत पर सो जाऊंगी। पापा तो रोज ही धुंध काटता, लड़ाई करता, ठीक है नहीं रोज ही ऐसा मचा बता छत पर सो जाऊंगी। कह रही बालगन से सिखा रही है, बालगन छत पर सुबह दे और अपने ऐसे मौज करेगी। हमने मैं कहाँ जा रही हूँ ऐसे मौज करे, मैंने वो 11 साल है, 11-12 साल है, और काम सब पूछ ले मोहल्ला पड़ोस में, गाँव में, रिश्तेदारी में, मैं ऐसी ना हूँ। मैं बार-बार ये कह रही मैं ऐसी ना हूँ, गाँव से पूछ ले, मैं 10-11 साल है रहते रहते, कोई बता दा मोकू, मैं तुम्हें मोकू बदनाम करते रहता हूँ, सब कह रही तुम्हें बदनाम करते रहता मोकू। ऐसे नो कह रहा सारी तो ऐसे 2-3 रैप्टे मारे, 2-3 रैप्टे मार कर मुझे काट में डाल लो। बे आए कमरा में थे अपने में थे, बिना आए के पीछे तो छुटा दो, बोले कि क्यों छोटे देवर ने बोले कि वो मार रहा हुआ है, गाय बोलते तो उनको दौर पर, फिर इनमें दोनों में है भैया में, फिर हम पल्लम चले गए, फिर ऐसी मौजूदी होती रही। मैं जहाँ सोऊंगी चावल बनाए रख लिए, मुझे चले गए पीने, फिर मोहना की दुकान है सामने, एक में जहाँ पे कोई पी लगा रो, तो फिर आओ रात 9 बजे मैं आज जहाँ पे बैठी, मेरी छोटी चिटानी की लड़की थी जहाँ पे बैठी, हम ऐसे आपसी में बतला रहे, छोटे देवर आगे जहाँ बैठ गए सुबह वगैरह ये जो रोज पी रहा है, हमारा बड़ा जेठ पीता दारू, वो पीता पलट रहा है, तो वो पी रहा है, तो हम उसकी बात बतला रहे हैं, हमने कि ऐसे वो पी रहा हो, कुत्ता मुँह चाट रहा हो, पीठ लगा रहे हो, बिरयानी कीमत लगा रहे हो, कुत्ता खा रहा हो, ऐसे बात करो जी, जहाँ पे सुन लो चुप का नहीं, हाँ सुन लो चाड़ो है नहीं जी, मैं नगे बोले तुम्हारे तो पी के आ दो, बापू मुँह चाट रहा हो, कुत्ता तो पावा दो, तुम्हारे तो आ दो पी गए। मैंने कोतवाली क्षेत्र के गांव जखेरा में एक घटना हुई जिसमें मृत्यु हो गई, लड़के ने अपने बाप को मारा। किस तरह की घटना है ये? आज शाम करीब 7:15 बजे के आसपास की घटना है। ग्राम जखेरा में राम निवास, जिसकी उम्र करीब 70 वर्ष है, उसको उसके बेटे चंद्रशेखर पिंटू ने मारपीट की, जिससे उसकी मृत्यु हो गई है। सूचना पर पुलिस द्वारा विधिक कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ पुलिस को चेकिंग के दौरान एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। यहां ट्रक में छिपाकर भारी तादाद में तस्करी कर ले जाया जा रहा गांजा 2 अभियुक्तों समेत पुलिस ने बरामद किया है। एसपी सिटी कुलदीप सिंह ने गुनावत में जानकारी देते हुए पूरी घटना का खुलासा कर दिया है। थाना गांधी पार्क को एक सूचना मिली थी, जिसमें एक ट्रक में अवैध गांजे के ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बताया गया था। इस सूचना पर श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन नार्को के तहत कार्रवाई करते हुए क्षेत्राधिकारी द्वितीय के निर्देशन में टीम बनाई गई, जिसमें इस ट्रक को तलाश किया गया और तलाशी के दौरान इसमें यह पाया गया कि यह ट्रक बड़ी मोटरों के ट्रांसपोर्टेशन की आड़ में एक विशेष प्रकार की कैविटी जो कि इसके अंदर बनाई गई थी में 28 पैकेट नशीला गांजा ट्रांसपोर्ट कर रहा था, जिनका वेट 140 किलोग्राम है और मार्केट में जिनकी कीमत लगभग 14 से 15 लाख रुपए है। इस ट्रक को के साथ 2 व्यक्ति पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं, जिनका नाम है रफ़ीक पुत्र किताब सिंह, संदीप उर्फ सोनू पुत्र महेंद्र, जो कि दोनों के दोनों हरियाणा के निवासी हैं। इसमें ट्रक तथा 28 पैकेट नशीला गांजा और 8 लोहे की मोटरें, जिनको ट्रांसपोर्टेशन की आड़ में ये गांजा ले जाया जा रहा था, को पुलिस ने बरामद कर लिया है तथा इसमें अभियोग पंजीकृत किया गया है और पूछताछ के आधार पर 2 अन्य व्यक्ति के नाम प्रकाश में आए हैं, जिनको तस्दीक किया जा रहा है और उनके तस्दीक के बाद उन पर दोषी पाए जाने पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ कोल विधानसभा से बीजेपी के विधायक अनिल पाराशर ने थानाध्यक्ष की कुर्सी पर किया कब्जा। बराबर में बैठे हुए हैं क्षेत्राधिकारी श्वेता पांडे। थानाध्यक्ष विजय सिंह वीडियो में दिख रहे हैं किनारे से बैठे हुए। शासन और मुख्यमंत्री के आदेश पर जन समस्याओं का समाधान करने के लिए क्वारसी थाने पहुंचे थे विधायक। इस दौरान थानाध्यक्ष के कार्यालय में तमाम फरियादी भी मौजूद थे। दरअसल जनता की समस्या का समाधान करने के लिए मुख्यमंत्री ने सभी विधायक और मंत्रियों को आदेश दिया है। सभी विधायक और मंत्री जन समस्याओं का समाधान करें।
इस दौरान कोल विधानसभा से विधायक अनिल थाना अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठकर लोगों की समस्या सुनते नजर आए, जबकि नियम के मुताबिक इंस्पेक्टर की कुर्सी पर केवल उसके वरिष्ठ अधिकारी ही बैठ सकते हैं। वीडियो जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में मीडिया की खबर का दमदार असर। खबर चलने के बाद बीजेपी से कोल विधायक अनिल पाराशर पहुंचे दीनदयाल अस्पताल का औचक निरीक्षण करने। रजिस्ट्रेशन काउंटर पर बैठा कर्मचारी मिला नशे की हालत में। हॉस्पिटल में गंदगी देख विधायक का पारा चढ़ा। मीडिया ने गंदगी और डॉक्टरों के समय से ना पहुंचने की प्रमुखता से खबर चलाई थी। अल्ट्रासाउंड कक्ष में कर्मचारी भी नहीं मिले। मौके पर ₹1 का पर्चा बनवाने के बाद आम आदमी की तरह पहुंचे विधायक क्वारसी थाना इलाके के पंडित दीनदयाल अस्पताल का किया निरीक्षण। देखिए, शासन के निर्देश पर और मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था कैसे उपलब्ध हो, अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को स्वास्थ्य व्यवस्था कैसे मिले, गरीबों को अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था कैसे मिले, इसके लिए आज दीनदयाल हॉस्पिटल का औचक निरीक्षण किया गया, जिसके अंतर्गत कुछ यहाँ अच्छाई भी मिली और कुछ कमियां भी मिली। तो मैं निश्चित रूप से जो कमियां हैं उनकी ओर इंगित करने का पूरा हेतु है और निर्देश के रूप में CMS को आवश्यक कार्रवाई के लिए बोल दिया गया है। और साफ सफाई को लेकर, बेहतर रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था को लेकर, OPD के ऊपर वेटिंग टोकन को लेकर, अलग अलग डॉक्टरों पर सामान मरीजों का भार है, इसको लेकर कुल मिलाकर बेहतर स्वास्थ्य हम सबको और सस्ता स्वास्थ्य, बेहतर दवाइयों के साथ, बेहतर OPD के साथ, बेहतर सर्जरी के साथ, बेहतर भर्ती मरीजों के साथ, सबसे बड़ी अच्छी सिंपैथी हम सबको कैसी मिले। कोई भी पैथी हो और बगैर सिंपैथी की हो तो पैथी में समझता हूँ असरदार नहीं होती। तो सबसे बड़ा जोर इन चीज़ों पर यहाँ दिया गया और निश्चित रूप से आने वाले समय में और भी अधिक सुधार यहाँ पर आपको मिलेगा। और जैसा कि आप देख रहे हैं, दीनदयाल हॉस्पिटल अलीगढ़ मंडल के प्रमुख हॉस्पिटलों में कोविड व्यवस्था के दौरान बेहतर कोविड का निदान यहाँ पर इलाज यहाँ पर किया गया और जिसकी पूरे प्रदेश में चर्चा रही। 100 हॉस्पिटल की क्षमता को 400 बेड तक हम लोग लेकर गए। उसी क्रम में आगे और भी अधिक सुविधाएं यहाँ पर मिले, CT स्कैन, अल्ट्रासाउंड की वेटिंग कम से कम हो, अन्य व्यवस्थाएं जो भी हो सकती हैं बेहतर से बेहतर हो, साफ सफाई पेयजल व्यवस्था और अच्छी हो, इसके लिए आवश्यक निर्देश यहाँ पर CMS को दिए गए। सर, 1 साल से पानी का भी पीने का जो मेन हॉल है उसका ढक्कन खुला हुआ है, उसके बारे में आपने जो आपने अभी इंगित किया है इसके लिए निर्देश दे दिया गया है और अगर उसमें लापरवाही है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और आज आप देख रहे हैं काउंटर पर भी जो रजिस्ट्रेशन काउंटर था वहाँ कर्मचारी की लापरवाही मिली तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई के लिए बोल दिया गया है। कोई भी अनाधिकृत कर्मचारी किसी के चैम्बर में नहीं बैठेगा और आपत्तिजनक स्थिति कितना ही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कोई कितना भी महत्वपूर्ण डॉक्टर की OPD हो या कर्मचारी का चैम्बर हो या पैथोलॉजी हो या अन्य कोई कार्यालय हो, संबंधित व्यक्ति वहाँ रहना चाहिए, अनावश्यक व्यक्तियों पर नहीं रहना चाहिए। ये भी संबंधित को बोल दिया गया, निर्देश दे दिया। आज किस तरीके का निरीक्षण किया और क्या रहा? आज मैं अपने कक्ष में सरकारी कार्य को अंजाम दे रहा था। उसी समय मतलब निरीक्षण के बाद जो है मुझे पता चला कि माननीय विधायक जी श्री अनिल पाराशर जी, कोल विधायक ने हमारे अस्पताल का औचक निरीक्षण किया है। माननीय विधायक जी ने मुझे यहाँ की व्यवस्था के बारे में अवगत कराया, जिसमें एक तो जो पर्चा बनता है जहाँ पर वहाँ पर एक हमारा जो कर्मचारी है राहुल, उसका मरीजों के प्रति व्यवहार सही नहीं पाया गया। उनके कक्ष में एक व्यक्ति अनधिकृत रूप से प्रवेशित था जो कि बताया गया कि नशे में था। उसके उपरांत जो है साफ़ सफाई की व्यवस्था पर थोड़ा सा उन्होंने नाराज़गी व्यक्त की। कुछ शौचालय बंद पाए गए थे जिसमें कि कार्य चल रहा था, इसलिए उनको बंद रखा था। कुछ में साफ़ सफाई की व्यवस्था से असंतोष व्यक्त किया। साथ में OPD परिसर में डॉक्टर सिंघल जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं, उन्हें कक्ष में भीड़ ज़्यादा थी मरीजों की। उसके लिए विधायक जी ने निर्देशित किया कि चिकित्सक समान मरीजों के हिसाब से इनको रखा जाए। प्रत्येक डॉक्टर को मरीज दिखाएं जिससे कि अनावश्यक भीड़ जमा न हो। हमारे परिचय वाले काउंटर पर
और काउंटर बढ़ाने के लिए निर्देशित किया है, जिससे कि मरीजों को पर्चा बनवाने में कठिनाई उत्पन्न न हो। इस प्रकार से वार्ड में भी उन्होंने निरीक्षण किया, वहाँ पर व्यवस्था संतोषजनक पाई गई। पीने के पानी की व्यवस्था को देखा गया, उन्होंने कहा कि इसको और अच्छा बनाएं। साथ ही साथ सीटी स्कैन कक्ष का भी निरीक्षण किया, जहाँ पर एक कर्मचारी जो मोइनुद्दीन उसके व्यवहार से असंतोष व्यक्त किया, इसके प्रति कार्रवाई के लिए उन्होंने जो है निर्देशित किया है, इसको और अच्छे से बेहतर सुविधा बनाएं। साथ में उसके बाद जो है इमरजेंसी गेट पर एक महिला जो बुलंदशहर से इलाज कराने के लिए आई थी, तो उनसे भी हमारे माननीय विधायक जी ने पूछा, तो उस महिला और उसके परिवारजनों ने बताया कि हम बुलंदशहर से यहाँ पर इसलिए आए हैं कि यहाँ पर चिकित्सा सुविधाएं अच्छी मिलती हैं, इस वजह से जो हम वहाँ से यहाँ पर आए हैं। जब उनसे पूछा गया कि कोई कठिनाई तो नहीं हुई यहाँ पर, तो उन्होंने कहा कि हमें यहाँ पर किसी प्रकार की कोई कठिनाई उत्पन्न नहीं हुई और हमारे यहाँ पर इलाज अच्छा हुआ है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। बरेली में कुछ दिन पहले मौलाना तौकीर रजा कर दिए बयान की कोर्ट से हमें इंसाफ की उम्मीद नहीं रही। जिस दिन मुसलमान सड़कों पर आएगा तो किसी के कब्जे में नहीं आएगा, जिसके विरोध में शनिवार को शहर के गांधी पार्क थाने पर हिंदू महासभा की राष्ट्रीय महासचिव महामंडलेश्वर अन्नपूर्णा भारती ने लिखित शिकायत कर मौलाना तौकीर रजा के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की मांग की है। उन्होंने कहा कि मौलाना तौकीर रजा का ये बयान काफ़ी आपत्तिजनक एवं पूरे देश की प्रशासनिक एवं संवैधानिक व्यवस्था को चुनौती देने वाला है। संविधान के द्वारा स्थापित देश की न्याय व्यवस्था पर अविश्वास प्रकट किया गया है। ये सीधे तौर पर देश की न्यायपालिका का अपमान है। बीते 2 दिन पहले यूपी के बरेली में मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना तौकीर रजा द्वारा मुसलमानों की सड़क पर उतरने को लेकर दिए गए बयान पर बवाल मच गया है, जिसके विरोध में शनिवार को हिंदू महासभा की राष्ट्रीय महासचिव महामंडलेश्वर अन्नपूर्णा भारती ने शहर के गांधी पार्क थाने पर एक लिखित शिकायत कर कठोर कार्यवाही की मांग की है। देखिए, आज हम गांधी पार्क थाने में आए हैं। तौकीर रजा नाम का ये जो एक आतंकवादी ही कहूँगी, कल हमने उसका वीडियो देखा जिसमें वो हमारे प्रधानमंत्री जी को जो है चेतावनी दे रहा है। जनवरी में भी उसने कार्यक्रम किया था और 20,000 लोगों को इकट्ठा करके शुक्रवार के दिन उसने ये बोला था कि हिंदुओं को छुपने की जगह नहीं मिलेगी अगर उसने अपने युवकों को, मुसलमान युवकों को छोड़ दिया तो। और कल फिर उसने जो है दिल्ली के केस को लेकर के कानून व्यवस्था पर जो अविश्वास जताया है, हमारे संविधान की जो धज्जियां उड़ाई हैं और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को जिस तरीके से चेतावनी दी है और बंटवारे की बात की है, ऐसे में उस पर देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। उसके खिलाफ हम यहाँ पर तहरीर देने आए हैं। ऐसे ही लोग हैं जो देश में वैमनस्यता फैला रहे हैं और ये लोग चाहते हैं कि इस देश में दंगा हो, इसलिए तौकीर रजा के खिलाफ जो है FIR लिखवाने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। देखिए, हमने कहा तो है, उन्होंने कहा है कि इस चीज़ को डिटेल में अभी हम पढ़ेंगे और कानूनी तरीके से जो भी यहाँ पर हो सकता है या बरेली भी जाना होगा तो किया जाएगा और हम लोग जगह जगह पर करेंगे। लेकिन आप लोगों के माध्यम से मैं ये बता देना चाहती हूँ कि 10 दिन के अंदर अगर तौकीर रजा पर कोई भी कार्रवाई नहीं होती है कानूनी, उसको जेल में नहीं डाला जाता और उस पर देशद्रोह का मुकदमा नहीं कायम होता है, तो मैं बरेली जा करके हम सभी लोग अनशन करेंगे। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ थाना इगलास क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सहारा में घर के बाहर बच्चों के साथ खेल रही कोमल पुत्री बिजिंदर को मैक्स गाड़ी ने अपनी चपेट में ले लिया और बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई। वहीं परिजनों का आरोप है कि कोमल उम्र 5 साल घर के बाहर खेल रही थी। अचानक मैक्स गाड़ी ने अपनी चपेट में ले लिया और बच्ची बेहोश होकर गिर पड़ी। कोमल की बुआ की नज़र पड़ी पर परिजनों ने घटना की ओर दौड़ लगा दी और आनन फानन में पुलिस को सूचना दी। मैक्स गाड़ी को इलाका पुलिस ने हिरासत में लिया है। वहीं ड्राइवर फरार बताया जा रहा है। बच्ची को लेकर परिजन जिला अस्पताल मलखान पहुंचे, जहां बच्ची की हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं घटना के बाद से परिजन सदमे में हैं और उनका रो रो कर बुरा हाल है। वहीं पुलिस ने मैक्स गाड़ी को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। क्या हुआ था? लड़की रोड पर खेल रही थी। अच्छा। तो गाड़ी वाला आके अनाचुर मार गया। कौन था गाड़ी वाला? गाड़ी मैक्स थी। मैक्स कौन सी जगह की घटना है? सारा है? सारा थाना कौन सा? सारा इगलास के इगलास।
कहाँ के रहने वाले हो आप? सारा के सारा के। तो क्या हुआ, पकड़ा गया गाड़ी वाला? नहीं पकड़ा, गाड़ी वाला पकड़ा गया था, पकड़ लिया था तेरे पे जाके। तेरा पे पकड़ा गया, पुलिस ने पकड़ा है? अच्छा, पुलिस ने मेडिकल कराया इसका? मान ले गए थे, इलाज मना करते थे, हॉस्पिटल में लेके। तो आज कहाँ आई हुई हो? कहाँ आए हो? हम यहाँ पे लेके आए थे मलखान हॉस्पिटल। क्या नाम है तेरा? सनी। मेरा नाम माया। माया जी कहाँ रहती हैं? हम सारे पे रहते हैं। सारा पे? खाना कौन सा है? थाना इगला। अच्छा अच्छा, ये कौन है बच्चा आपका? ये मेरा भतीजी है। क्या नाम है इसका? इसका नाम कोयल है। अच्छा, क्या हुआ, क्या घटना हुई? टक्कर हो गई, मार के भाग गया हमारे रोड पे, हमारे डेरों पे। कौन मार के भागा? मैक्स वाला मार गया, गाड़ी वाला? हाँ, फिर हम लगे गिलास लेके भागे, गिलास मना कर दी। आपको कैसे पता चली गाड़ी वाला मार गया? आपको कैसे पता चली, किसने सूचना दी आपको? कोई नहीं, जो सड़क पर गिर गई, हम पलंग से भाग के आ रहे थे, हमें सड़क पर पड़ी मिली है। हाँ। फिर हमने गाड़ी पे फिर मोटरसाइकिल भगाई है, वहाँ से फिर वो गाड़ी तेहरा पे पकड़ गई है। पकड़ ली है पुलिस? हाँ। पुलिस को सूचना दी आपने? दिया था हमने, पुलिस वाले आए थे। पुलिस वाले आए थे? हाँ। गाड़ी पकड़ ली है? पकड़ ली। इसका आज कहाँ लाई थी? बच्चे को कहाँ लाई? बच्चे को तो नहीं लेके आए हम मलखान हॉस्पिटल। हाँ, ले जा रहे हैं, मलखान ने मना कर। पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया नहीं किया? अभी पता ना, हम तो लेके भाग गए, मैं पीछे मालूम पड़े वो आ रहे हैं तो। तहरीर नहीं दी है थाने में? ना, अभी नहीं, हम तो लेके भागे हैं इसे। अच्छा, हम तो पहले लेके कहाँ भागे। कहाँ चोट आई है इसके? इसके सिर में आई है, नाक पे आई है, जीभ कट गई है कलवा में, और पीछे चोटी पे, कमर में, पैर में, हाथ में, संग में ही है। पूरी घायल हो गई। कितनी उम्र होगी इसकी? 5 साल। नाम क्या है इसका? कोयल। लड़की है? हाँ, लड़की। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए अलीगढ़ न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।